गांव की सुबह हमेशा की तरह अत्यंत शांत, निर्मल और हृदय स्पर्शी था। खेतों के ऊपर हल्की हल्की सफेद धुंध की परत छाई हुई थी जो उगते सूरज की किरणों के साथ धीरे धीरे छट रही थी। पक्षियों की चहचहाट और मीठी आवाजों से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। गांव के ठीक बीचों बीच सदियों पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की घनी छांव के नीचे रोज सुबह गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे एकत्र होकर देश दुनिया की बातें, सुख दुख और अपने अनुभवों को साझा किया करते थे। इसी स्नेहमयी गांव में रहती थी सबकी प्यारी और आदरणीय दादी माँ। उनके सिर पर बर्फ जैसे सफेद बाल थे, चेहरे पर उम्र की अनगिनत झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में जीवन भर के अनुभवों की अद्भुत चमक और चेहरे पर सदा एक वात्सल्यमयी मुस्कान रहती थी। दूर दूर के गांवों से लोग अपनी छोटी बड़ी शारीरिक समस्याओं, मानसिक तनाव और पारिवारिक उलझनों का समाधान पाने उनके पास खींचे चले आते थे। दादी माँ हमेशा हर किसी से बड़े प्यार से एक ही मूल बात कहा करती थी, बेटा, हमारा शरीर प्रकृति का दिया एक अनमोल उपहार है। इसे हर छोटी बात पर गोलियों और दवाओं की जरूरत नहीं होती। दवा से पहले इसे सही दिनचर्या, अनुशासित जीवन और सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। एक विशेष सुबह पीपल के पेड़ के नीचे और दादी माँ के आंगन के पास गांव के 5 अलग अलग लोग अपनी अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। दादी माँ अपने पुराने पीतल के लोटे से पौधों को पानी दे रही थी। सबसे पहले रमेश आगे आया। वो काफी परेशान दिख रहा था और अपने पेट पर हाथ रखे हुए था। उसने कहा, दादी माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही खाना खाता हूँ पेट फूल जाता है, भारीपन आ जाता है और दिन भर गैस बनती रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता। दादी माँ मन मन मुस्कुराई और बड़े दुलार से बोली, बेटा रमेश, पुराने जमाने में लोग बात बात पर गोलियों के पत्ते नहीं फाड़ते थे। हमारी रसोई हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला और औषधालय थी। तू रसोई में जाए, एक चम्मच अजवाइन ले, उसमें चुटकी भर काला नमक मिला और उसे चबाकर ऊपर से हल्का गुनगुनाने लगा। कुछ ही दिनों बाद वो खुश होकर दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी माँ, कमाल हो गया, पेट का भारीपन और गैस गायब हो गई, अब बहुत आराम है। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा याद रखना, जल्दी जल्दी में बिना चबाए भोजन निगलना ही आधे से ज्यादा बीमारियों की जड़ है। अभी रमेश अपनी बात कह ही रहा था कि सीता आई। उसकी आवाज अत्यंत धीमी और फंसी फंसी सी निकल रही थी। उसने गले को सहलाते हुए कहा, दादी माँ, 2 दिनों से गले में बहुत तेज दर्द है, खराश हो रही है और मेरी आवाज पूरी तरह बैठ गई है, बोलने में भी तकलीफ हो रही है। दादी माँ ने तुरंत सीता का माथा छुआ और कहा, बेटी घबराने की कोई बात नहीं। आज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना और दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा या सादा नमक डालकर अच्छी तरह गरारे करना। इसके अलावा कुछ ही दिनों के लिए फ्रिज का ठंडा पानी, छाछ और बहुत ठंडी चीजों से पूरी तरह परहेज रखना। सीता ने दादी माँ की बात पर अमल किया, रोज हल्दी वाला दूध पिया और नमक के पानी से गरारे किए। मात्र 3-4 दिनों में उसकी आवाज पहले जैसी साफ और मधुर हो गई। वो खुशी खुशी दादी माँ के पास आई और बोली, दादी माँ, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई और गले का दर्द पूरी तरह गायब है। तभी गांव के वयोवृद्ध रामलाल जी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए आए। चेहरे पर दर्द के भाव थे। उन्होंने बैठकर कहा, हे राम, दादी माँ क्या बताएं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, चलते फिरते समय घुटनों में बहुत तेज दर्द और अकड़न रहती है, बैठने के बाद उठना मुश्किल हो जाता है। दादी माँ ने उन्हें सहारा देकर बैठाया और कहा, रामलाल भाई, एक जगह लगातार बैठे रहने से शरीर का रक्त संचार धीमा पड़ जाता है और जोड़ जकड़ जाते हैं। इसका उपाय बहुत सरल है। रोज सुबह जब हल्की हल्की धूप निकले तो कम से कम 20-30 मिनट धूप में बैठो। धूप से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा और विटामिन मिलता है। इसके साथ ही तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके घुटनों की हल्के हाथों से मालिश करो और सुबह शाम थोड़ा टहलने की आदत डालो। रामलाल जी ने नियम पूर्वक सुबह धूप सेकना, तिल के तेल से मालिश करना और हल्का टहलना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके जोड़ों की अकड़न कम हो गई। वो मुस्कुराते हुए आया और बोले, दादी, अब मैं बिना लाठी के सहारे के भी आसानी से चल फिर लेता हूँ, घुटनों का दर्द बहुत कम हो गया। चौथे नंबर पर गांव का युवक मोहन आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने उदास मन से कहा, दादी माँ, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहता हूँ, दिमाग में तरह तरह के विचार और चिंताएं चलती रहती हैं, जिससे पूरा दिन थकावट में बीतता है। दादी माँ ने मोहन को ध्यान से देखा और पूछा, बेटा, सोने से पहले हाथ में क्या रहता है? मोहन ने झिमते हुए कहा, वही फोन स्क्रीन देखता रहता हूँ। दादी माँ ने कहा, बस यही खराबी है। सोने से कम 1 घंटा पहले अपने इस मोबाइल को दूर रख दो और दिन भर की चिंताओं को भगवान के चरणों में छोड़ दो। रात को सोने से पहले पैर धोकर एक छोटा गिलास गुनगुना दूध पियो और शांत मन से प्रभु का नाम लेकर आंखें बंद कर लो। देखना नींद कैसे नहीं आती। मोहन ने उस रात से ही मोबाइल को दूर रखा, गुनगुना दूध पिया और शांत मन से सोने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी अनिद्रा की समस्या समाप्त हो गई। उसने दादी माँ को धन्यवाद देते हुए कहा, अब मुझे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आती है, सुबह एकदम ताजा महसूस करता हूँ। अंत में गांव की नवयुवती राधा सामने आई। उसने कहा, दादी माँ, मेरा चेहरा आजकल बहुत थका थका और बेजान लगता है, रंगत छिन गई और चेहरे पर कोई ताजगी नहीं दिखती, बाजार की क्रीम लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। दादी माँ ने हंसते हुए कहा, बेटी राधा, चेहरे पर बाहर से महंगी क्रीम या लेप लगाने से असली सुंदरता नहीं आती। सच्चा निखार अंदर की सेहत से आता है। जब तेरा पेट और शरीर अंदर से साफ होगा तभी चेहरा चमकेगा। इसके लिए रोज भरपूर मात्रा में साफ पानी पियो, बाजार के तले भुने खाने के बजाय मौसमी फल और हरी सब्जियां खाओ, 7-8 घंटे की भरपूर नींद लो और चेहरे को दिन में 2-3 बार साफ पानी से धो। राधा ने अपनी जीवन शैली बदली, पानी की मात्रा बढ़ाई, फल खाने शुरू किया और सही समय पर सोने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे की थकावट गायब हो गई और त्वचा पर एक प्राकृतिक स्वस्थ चमक आ गई। दादी माँ की मन स्पर्शी और ज्ञानवर्धक बातों ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया। उस ऐतिहासिक शाम के बाद से पूरे गांव की आबो हवा और लोगों की सोच बदलने लगी। गांव के लोग सुबह सूरज उगने से पहले उठकर पीपल के पेड़ के चारों ओर टहलने और व्यायाम करने लगे। बाजार के डिब्बा बंद और तले भुने खाने की जगह हर घर में ताजा, सात्विक और सादा भोजन बनने लगा। माताओं ने अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतों, स्वच्छता और अनुशासित दिनचर्या का पालन कराना सिखाया। लोग छोटी मोटी समस्याओं में घबराकर तुरंत
दवाइयां खाने के बजाय पहले अपनी दिनचर्या, खान-पान और विश्राम पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे वो पूरा गांव पहले से कहीं अधिक आरोग्य, ऊर्जावान, समृद्ध और आपस में प्रेम भाव से रहने लगा। गांव में जब भी कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्या या जीवन के मोड़ पर उलझता तो लोग मुस्कुराकर एक दूसरे से यही कहते, चलो भाई पहले दादी माँ की वो अनमोल सीख याद करते हैं। स्वस्थ और निरोगी जीवन का आधार केवल बाजार की दवाइयां या महंगे इलाज नहीं है। जीवन को आरोग्य बनाने का सच्चा मार्ग अनुशासित व नियमित दिनचर्या, संतुलित एवं सात्विक आहार, अच्छी आदतें, मानसिक शांति और समय पर उचित चिकित्सीय परामर्श लेने में ही निहित है।